एमवीटीवी समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महापालिका की ओर से बिजली का इस्तेमाल अधिक प्रमाण में, बिजली बचत के लिए एलईडी का प्रस्ताव। शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का दिलासा, चुनाव के काम करना अनिवार्य नहीं। रेलवे दुर्घटना हुई तो यात्रियों को मिलेगी भरपाई, एलआईसी के साथ करार। पनवेल में एनएमटी की बस सेवा आज से शुरू। महापालिका के बिजली का इस्तेमाल शहर में बड़े पैमाने में हो रहा है। उसके लिए साल को तकरीबन 17 करोड़ रुपयों का बिल वसूला जा रहा है। भविष्य में बिजली का इस्तेमाल नियंत्रित करने के लिए शहर में एलईडी बल्ब बिठाने का महापालिका का प्रस्ताव होकर वो जल्द ही महासभा में पेश किया जाएगा। फिलहाल महापालिका के मुख्यालय का बिजली बिल लाखों में है। हरित इमारत ऐसी पहचान हुए मुख्यालय की इमारत में नैसर्गिक प्रकाश अंदर जाने के लिए जगह न होने से बिजली का इस्तेमाल बड़े पैमाने में किया गया है। सफेद हाथी समझे जाने वाले मल प्रक्रिया केंद्र के लिए भी बड़े पैमाने में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जलपूर्ति केंद्र, सभी विभाग कार्यालय, नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, सभी स्कूल, सीनियर सिटीजन केंद्र, ग्रंथालय और क्रीड़ा संकुल ऐसी महापालिका की सैकड़ों वास्तु है। प्रशासन की ओर से इन वास्तुओं का इस्तेमाल होने से उनका बिजली बिल भी महापालिका की ओर से दिया जाता है। उसमें स्ट्रीट लाइट का भी महत्वपूर्ण भाग है। कई बार रात में बंद हुए स्ट्रीट लाइट दिन में शुरू रहते हैं। कई बार विद्युत विभाग की लापरवाही भी दिखाई देती है। ऐसे अनेक प्रकार से महापालिका की बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अनुसार बिजली बिल स्वरूप में साल का तकरीबन 17 करोड़ रुपयों की वसूली महापालिका की ओर से महावितरण कंपनी करती है। इसका असर महापालिका के तिजोरी में जमा हुए रोकड़ पर हो रहा है। भविष्य में बिजली का इस्तेमाल नियंत्रित करने के लिए शहर में एलईडी बल्ब बिठाने का महापालिका का प्रस्ताव होकर वो जल्द ही महासभा में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। पनवेल शहर में नगर परिषद की बस सेवा शुरू होने के पहले ही नवी मुंबई महानगर पालिका ने परिवहन उपक्रम अंतर्गत एनएमटी बस सेवा शुरू की है। शुक्रवार को यह बस सेवा पनवेल में शुरू हुई है। पनवेल रेलवे स्टेशन से साई नगर इस मार्ग पर यह बस सेवा होगी। पनवेल शहर में नगर परिषद की बस सेवा शुरू होने के पहले ही नवी मुंबई महानगर पालिका ने परिवहन उपक्रम अंतर्गत एनएमटी बस सेवा शुरू की है। शुक्रवार को यह बस सेवा पनवेल में शुरू हुई है। पनवेल रेलवे स्टेशन से साई नगर इस मार्ग पर यह बस सेवा होगी। सिटीजन यूनिटी फोरम और जन जागृति ग्राहक मंच पनवेल शाखा इनकी मदद से पनवेल नगर परिषद ने ये बस सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। पनवेल रेलवे स्टेशन, पनवेल बस स्थानक, नवीन पनवेल उड़ान पुल, थाना नाका, कफ नगर, सारस्वत बैंक, तालुका पुलिस ठाणा, वाल्मीकि नगर, नगर पालिका, दरगाह नाका, लायन गार्डन, काळन समाज हॉल, प्रांत कार्यालय, गुरु पुष्पा सोसाइटी, साई नगर, रत्नदीप सोसाइटी, साई नगर आदि जगह पर ये बस रुकेगी। पनवेल रेलवे स्टेशन से साई नगर ये पहली बस सुबह 7:18 को तो आखिरी बस रात 8:36 की है। साई नगर से पनवेल रेलवे स्टेशन की पहली बस सुबह 7 बजे तो आखिरी बस 8:56 की है। हर 15 या 18 मिनट में ये बस होगी। शहर में अनेक सालों से ऐसे प्रकार की परिवहन सेवा शुरू करने की मांग नागरिकों की ओर से हो रही थी। अब ये पूरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। नवी मुंबई में सायन पनवेल महामार्ग पर दिन ब दिन वाहतूक समस्या और दुर्घटना का प्रमाण बढ़ गया है। इस वजह से वाहतूक पुलिस ने वाहनों की गति मर्यादा 60 की है। गति मर्यादा के नियम का उल्लंघन किया तो 200 रुपए भुगतान वसूला जाएगा और वाहनों की गति जांच करने के लिए स्पीड गन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। नवी मुंबई में सायन पनवेल महामार्ग पर बड़े पैमाने में वाहनों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए दिन ब दिन ट्रैफिक की समस्या और बढ़ गई है। वाहतूक समस्या पर हल निकालने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने कई उपाय योजना की है। सायन पनवेल महामार्ग पर वाहनों की गति मर्यादा 60 की गई है। वाहन धीरे से चलाए, स्पीड गन मशीन द्वारा हर वाहनों की गति मर्यादा जाँच की जाएगी। गति मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 200 रुपयों का भुगतान वसूला जाएगा। सुरक्षित सफर ये हमारा और आपका ध्येय है, ऐसा पुलिस निरीक्षक कोली इनू ने बताया है। तो सर्व वाहन चालकांनी आपले वाहन चालवताना वेग मर्यादेचं पालन केलं पाहिजे। ब्रिजवर त्याचप्रमाणे सपाट रोडवर ज्या पद्धतीचं डायरेक्शन दिलेलं आहे कितीच्या स्पीडने वाहन चालवायला पाहिजे त्या स्पीडने जर वाहन चालवले तर पुष्कळच्या अंशी अपघात टळू शकतात। पुलिस ने किए इस नियमन की वजह से वाहतूक समस्या का निराकरण होकर दुर्घटना का प्रमाण भी कम होने में मदद होगी। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, एमवीटीवी।
चुनाव प्रक्रिया के काम करने के लिए शिक्षकों को मजबूर ना करे, वो अपने मर्जी से काम करना चाहते तो उन्हें काम दे, ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की वजह से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए शिक्षकों को बड़ा दिलासा मिला है। शिक्षा हक कानून अंतर्गत शिक्षकों को काम के अलावा किसी भी प्रकार का काम ना दे, ऐसा प्रावधान होकर भी ये चुनाव आयोग शिक्षकों को चुनाव के काम देते हैं। छात्रों की परीक्षा नजदीक होकर भी शिक्षकों को सूची अद्ययावत करने का काम दिया जाता है। काम करने के लिए इनकार कर दिया तो उन पर कार्रवाई करने की धमकी चुनाव आयोग देता है। यह काम शिक्षकों को ना दे, ऐसी मांग की गई थी। उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला शिक्षकों के पक्ष में देकर शिक्षकों को बड़ा दिलासा मिला है। चुनाव प्रक्रिया का काम करने के लिए शिक्षकों को मजबूर ना करे, वो अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम दे। काम करने के लिए इनकार कर देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई ना करे, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। मध्य रेलवे मार्ग पर के यात्रियों को अब ट्रेन का पास और टिकट निकालने के लिए आधा घंटा जल्दी निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेपरलेस मासिक पास और टिकट की सुविधा शुरू की है। मध्य रेलवे मार्ग के यात्रियों को अब ट्रेन का पास निकालने के लिए आधा घंटा जल्दी निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेपरलेस मासिक पास और टिकट की सुविधा शुरू की है। रेलवे अनारक्षित टिकट के लिए ये सुविधा कई खास स्टेशन पर पहले ही शुरू की थी। 9 अक्टूबर यानी आज से यह सेवा मध्य रेलवे पर भी शुरू हुई है। इस सेवा में मासिक पास भी उपलब्ध हुआ है। मुंबई के लाखों पास धारकों को इस सुविधा का बड़ा फायदा होगा। रेलवे के UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से ये पास मिलेगा। एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर ये ऐप उपलब्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। रेलवे का सफर सुरक्षित होने के लिए रेलवे ने अब कदम बढ़ाए हैं। रेलवे दुर्घटना में मौत अथवा कोई यात्री घायल हुआ तो उससे आर्थिक मदद मिलेगी, किंतु रेलवे खुद के जेब से पैसे नहीं देगी तो बीमा कंपनी ये मदद देगी। रेलवे का सफर सुरक्षित होने के लिए रेलवे ने अब कदम बढ़ाए हैं। रेलवे दुर्घटना में मौत अथवा कोई यात्री घायल हुआ तो उससे आर्थिक मदद मिलेगी, किंतु रेलवे खुद के जेब से पैसे नहीं देगी तो बीमा कंपनी ये मदद देगी। रेलवे ने LIC के साथ एक करार किया है। रेलवे यात्रियों ने टिकट निकालने के बाद उनका बीमा निकाला जाएगा। कहा, दुर्घटना हुई तो दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को बीमा कंपनी नुकसान भरपाई देगी। ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम ये सुविधा शुरू होगी, किंतु इसकी प्रारूप रूपरेखा तैयार होने की बाकी है। रेलवे बोर्ड के सचिव प्रदीप कुमार इन्होंने इस करार के बारे में सहमति दर्शाई है। दिल्ली में हो रहे 9 और 10 अक्टूबर के बैठक में ये बात सार्वजनिक की जाएगी। बैठक के बाद कितना रुपयों तक बीमा निकाला जाएगा, कितने पैसे जमा होंगे, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। हर वक्त सफर करते समय बीमा निकाला जाएगा क्या? बीमा निकालने से रेलवे का टिकट महंगा होगा क्या? ऐसे सवालों के जवाब बैठक के बाद दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। मुंबई ठाणा सफर करने वाले यात्रियों के लिए एलिवेटेड मेट्रो की खुशखबर है। जल्द ही वडाला घाटकोपर ठाणा कासार वडवली इस मेट्रो मार्ग को अनुमति मिलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। मुंबई ठाणा सफर करने वाले यात्रियों के लिए एलिवेटेड मेट्रो की खुशखबर है। जल्द ही वडाला घाटकोपर ठाणा कासार वडवली इस मेट्रो मार्ग को अनुमति मिलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। भूमिगत मेट्रो के लिए अपेक्षित खर्चा ध्यान में लेकर मुंबई के मेट्रो 3 का मार्ग छोड़कर सब मेट्रो के मार्ग एलिवेटेड यानी उन्नत हो गए। वडाला घाटकोपर ठाणा कासार वडवली ऐसा मेट्रो का मार्ग भी उन्नत होगा। तकरीबन 33 किलोमीटर के मेट्रो मार्ग के नए रूपरेखा की फिर से जाँच की जाएगी। जल्द ही ये रूपरेखा MMRDA मुख्यमंत्री के पास पेश करके आने वाले कई दिनों में इस मार्ग की नई रूपरेखा को मान्यता मिलेगी और कई महीनों में ही मुंबई ठाणा और घोड़बंदर रोड इन्हें जोड़ने वाला मेट्रो मार्ग के काम की शुरुआत होगी। वडाला घाटकोपर ठाणा कासार वडवली इस 33 किलोमीटर के सबवे मेट्रो की रूपरेखा रद्द करके वो उन्नत करने से प्रकल्प खर्च बड़े पैमाने में कम होगा। इस मार्ग को तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा अपेक्षित था। अब ये मार्ग एलिवेटेड करने से 8,000 करोड़ रुपयों में पूरा होगा और इस प्रकल्प को आगे वडाला से GPO तक लेकर जाने के लिए प्राथमिक मान्यता मिली। वडाला से GPO इस 8 किलोमीटर मेट्रो मार्ग की रूपरेखा बनाने का काम ही जल्दी शुरू होगा। इस वजह से घोड़बंदर ठाणा से डायरेक्ट CST तक जाने वाली लोकल यात्रा टलकर वातानुकूलित मेट्रो से पहुंचना संभव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। न्यू पनवेल इलाके में डेंगू, मलेरिया इन जैसी बीमारी फैलने से बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज पाए गए हैं। इस वजह से सरकारी और निजी अस्पताल में भीड़ दिखाई दे रही है।
न्यू पनवेल इलाके में डेंगू, मलेरिया इन जैसी बीमारी फैलने से बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज पाए गए हैं। इस वजह से सरकारी और निजी अस्पताल में भीड़ दिखाई दे रही है। सिडको वसाहत के खारघर, कामोठा, कलंबोली और न्यू पनवेल इलाके में डेंगू के मरीज पाए गए हैं। न्यू पनवेल के साथ अन्य इलाके में भी बरसात का पानी गटर में जमा होने से मच्छर की उत्पत्ति बढ़कर डेंगू की लागन हुई है। डोर टू डोर जाकर सर्वे करना, घर के फ्लावर पॉट, ड्रम, गमले, शोपीस, प्लास्टिक, फ्रीजर की जाँच करने के लिए सिडको दुर्लक्ष कर रही है। डेंगू के लिए पैराथाम लिक्विड का छिड़काव करना आवश्यक है। कई जगह मच्छर प्रतिबंधक छिड़काव हो रहा, ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये छिड़काव नियमित स्वरूप में न होने से ये बीमारियां फैल गई है। इस वजह से न्यू पनवेल इलाके में डेंगू, मलेरिया इन जैसे बीमारियों के मरीज पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।